तो दोस्तों भले यहाँ पे कंफर्म हो गया कि लोकी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला है थॉर लव एंड थंडर मूवी में, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि मल्टीवर्स के बिना इस मूवी में हम लोग को मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे ऐसी बहुत सी चीज़ होंगी जो ऑडियंस को बिल्कुल सरप्राइज करके रख देगी। और यहाँ पे एक और चीज़ आई है जो कि इस मूवी से रिलेटेड बहुत कुछ रिवील करती है, तो आज सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि अगर आपको ऑप्शन मिले एडम वॉरलॉक या बेटर रेबिल का थॉर 4 मूवी में तो आप किसे देखना पसंद करेंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब आप लोग तो जानते होंगे इस मूवी की फिल्मिंग कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे क्रू मेंबर को कुछ टी शर्ट दी गई थी जिसमें ये फोटो दिखाई गई है। यहाँ पर हम लोग 3 लोग को देख सकते हैं, जेन फॉस्टर, थॉर और वैल्करीन को। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनके पीछे एक रेनबो सर्कल बना हुआ है जो कि बताता ही बायफ्रॉस्ट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में हम लोग को ये हिंट मिल रही है कि अगर बायफ्रॉस्ट आ रहा है तो इसका मतलब नया एसगार्ड बन के रहेगा। अभी कैसे होगा इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं जेन फॉस्टर को लुक देख के कि हाँ वो थॉर बन रही है, उसके पास ये पावर भी आ गई है। लेकिन अगर आप लोग ये फोटो को ध्यान से देखेंगे तो म्योनिर ब्रोकन है, यानी दोस्तों ये बिल्कुल नया म्योनिर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पुराने म्योनिर में एन्चेंटमेंट करके इसे फिर से बनाया गया हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है ये काम कौन कर सकता है, क्योंकि अभी करंटली थॉर के पास इतनी पावर नहीं है। क्योंकि जिस समय हेला ने म्योनिर को डिस्ट्रॉय किया था उसके बाद थॉर की स्टोरी आप जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन बाद में उसे स्टॉर्म ब्रेकर मिल गया। मेरे हिसाब से ये वही म्योनिर है जिसे हेला ने डिस्ट्रॉय किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कैसे ये ठीक हो गया है, तो इसके पीछे का रीजन है थॉर की नई शक्ति। आप लोग तो जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग को थॉर सबसे पावरफुल वर्जन का दिखाई देगा और ये तभी होगा उसके पास नई शक्ति आएगी, क्योंकि अभी थॉर का पावर लेवल ओडिन जितना नहीं है। जैसे कि ओडिन बहुत कुछ कर सकते हैं, वो एन्चेंटमेंट कर सकते हैं, वो थॉर से उसकी शक्ति वापस ले सकते हैं, ये सब अभी थॉर नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर उसे ओडिन के बराबरी का होना है या उससे भी बेहतर होना है, जैसे कि ओडिन ने उसे कहा था तुम मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो, तो ऐसा उसे करना पड़ेगा। लेकिन ये तभी होगा जब ये रुइन किंग थॉर के पाथ पे चलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी एक दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया है कि जो स्टोरी है वो एग्जैक्टली कॉमिक बुक से होगी, यानी कि जेन फॉस्टर की जो स्टोरी लाइन है उसमें उसे कैंसर हो जाएगा। यहाँ पे होता क्या है, जब जेन फॉस्टर म्योनिर उठाती है उसका कैंसर ठीक हो जाता है, वो काफ़ी पावरफुल हो जाती है। लेकिन जैसे म्योनिर रख देती है उसका जो कैंसर है वो और बढ़ जाता है, उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। ये सब जानने के बावजूद वो ये काम करती है और एंड में क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। ऐसा कॉमिक बुक में दिखाया गया। हालांकि जब ये सब होता है तो वहाँ पे ओडिन जिंदा रहते हैं और थॉर के कहने पे जेन फॉस्टर को वापस ठीक कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को जेन फॉस्टर का एक नया जन्म देखने को मिलता है। लेकिन अभी करंटली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ओडिन तो कब का चले गए हैं। तो मतलब क्या है दोस्तों, अगर जेन फॉस्टर की डेथ होती है तो थॉर जब तक उसके पास नई पावर्स नहीं आती उसको जिंदा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे इसलिए उसे रुइन किंग थॉर तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर ये ब्रोकन म्योनिर है तो कहा जाता है कि इसके पास अपनी खुद की कॉन्शियसनेस है। यानी दोस्तों अगर जरूरत पड़ने पे ये अपना जो विल्डर है वो खुद ही पसंद कर सकता है। ब्रोकन म्योनिर के टुकड़े हैं वहाँ पे पड़े हुए थे जेन फॉस्टर से लेके लैब में रिसर्च करने, और उसकी वजह से बाद में उसे कैंसर हो गया। लेकिन बाद में इसके कॉन्शियसनेस की वजह से ये वापस ठीक हो गया और जेन फॉस्टर को वर्दी बना दिया। लेकिन दोस्तों अगर ये ठीक हो सकता है तो उसका कैंसर क्यों नहीं ठीक कर सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए दोस्तों हम लोग को थॉर की तभी जरूरत पड़ेगी। हाँ भले अब हम लोग को फैट थॉर नहीं दिखाई दे रहा, थॉर अपने सबसे पावरफुल वर्जन में दिखाई दे रहा है, पर दोस्तों इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके पास नई पावर होना, क्योंकि दोस्तों उसका सामना होने वाला है गॉड द गॉड बुचर से। और आप लोग तो जानते हैं कि अगर ये एक्टिव हो गया तो जितने भी गॉड है यूनिवर्स के किसी भी कोने में सबको खत्म करके रख देगा। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि हाँ भले मूवी में जियस आ रहे हैं लेकिन उनकी पुरानी फ्रेंडशिप भी दिखाई जाएगी कि ओडिन के कैसे दोस्त बने थे। अगर आप लोग कॉमिक बुक पढ़ेंगे तो थॉर जब अपने पाथ पे चल रहा था किंग थॉर बनने के लिए, यहाँ पे जो ओडिन फोर्स थी उसे गाइड कर रही थी कैसे काम करना है। और अभी के लिए हम लोग को ओडिन फोर्स तो नहीं दिखाई दे रही है, हो सकता है ये काम वही करे, यानी कि ज़्यूस गाइड करे कि थॉर को कैसी सब पावर मिलेगी। और बाद में जाके अगर कोई ऐसा समय आ जाता है जहाँ पे थॉर को बचाना हो गॉड द गॉड बुचर से, तो ज़्यूस अपना सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से थॉर बहुत पावरफुल हो सकता है। और क्या पता कुछ समय के लिए थॉर के पास ओडिन फोर्स भी आ जाए और ज़्यूस की भी पावर आ जाए। ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि थॉर का नया पावर लेवल क्या होता है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हरक्युलिस का भी इन्वॉल्वमेंट है, अपने बाकी जो साथी है जिसे गॉड द गॉड बुचर ने खत्म किया है उसका बदला लेने जरूर आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब अगला क्वेश्चन आएगा कि बेटर रेबिल कहाँ है। तो आप लोग यहाँ पे एक बात जानते होंगे ना कि शी हल्क की टीवी सीरीज में हम लोग को सकार दिखाई दे रहा है जो कि हल्क का बेटा है। तो यानी दोस्तों अभी भी समय है और वापस सकार प्लांट पे जा सकता है जहाँ पे उसे बेटर रेबिल दिखाई देगा। अब यहाँ दोस्तों बेटर रेबिल का आना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों थॉर को अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी
और यहाँ पे अगर गॉड द गॉड बुचर आ रहा है तो उसके सामने सिर्फ अकेले थॉर काफी नहीं है। हालांकि मैं थॉर को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करता, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप थॉर की अपनी टीम भी देखेंगे तो कितनी अच्छी लगेगी वो, जिसमें जेन फॉस्टर हो, वैल्करीन हो, थॉर हो, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल अलग टीम होगी। हाँ मैं मानता हूँ कुछ समय के लिए थॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का पार्ट है, लेकिन अगर उसकी एक रिवेंजर्स जैसी टीम हो जाए तो काफी मजा आएगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि 2 में से एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी, या तो वो बेटर है बिल की हो या फिर गॉड द गॉड बुचर की। वैसे मुझे पता है ऑडियंस उसकी स्टोरी ज़्यादा देखना पसंद करेगी जो कि विलन है। यानी दोस्तों यहाँ पे एक सेटअप भी दिखाया गया था जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक प्लैनेट है जो कि बिल्कुल गॉड द गॉड बुचर के प्लैनेट जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे अगर उसका पास दिखाया जाएगा कि वो इतना क्यों गुस्सा है गॉड से और वो कैसे उसको इतनी पावर मिली, और ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड की भी हिस्ट्री दिखाई जाए जो कि असल में वेनम के सिम्बियोट गॉड ने बनाई थी जिसका नाम नल है, तो बहुत सही रहेगा दोस्तों। और वैसे भी कहा जा रहा है कि अगर सोनी और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर नल का हल्का सा भी केमियो देखने को मिल जाए तो हम लोग समझ सकते हैं कि आगे जाके मल्टीवर्स कितना अच्छा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों अगर एंड में थॉर के पास ये सॉर्ड आ जाती है तो वो आगे जाके जरूर गैलेक्टस का सामना करेगा। तो कहा जा रहा है इस मूवी में हम लोग को कुछ पुराने विलेज भी दिखाई देंगे जैसे कि सर्टर और हेला। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग सोचिए जब रैग्नारोक आया था सर्टर ने एसगार्ड को खत्म कर दिया था, लेकिन बाद में एग्जैक्टली उसके साथ क्या हुआ ये नहीं दिखाया गया, और हेला की क्या एक्चुअली में डेथ हो गई है या फिर अब भी वो जिंदा है। क्योंकि दोस्तों हेला की पावर्स तभी एक्टिवेट होगी जब उसे नया एसगार्ड दिखाई देगा। क्योंकि दोस्तों अगर ब्रोकन म्योलनिर वापस आ सकता है तो थॉर का एसगार्ड भी फिर से बन सकता है, जिसकी वजह से थॉर को अपना एक नया घर देखने को मिलेगा। और क्या पता है एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे अगर एसगार्ड बन जा रहा है तो हेला वापस आ सकती है और थॉर से अपना बदला लेने की कोशिश भी कर सकती है। दोस्तों आप लोग समझिएगा जब थॉर के पास नई पावर आती है तो वो किसी भी प्लैनेट को वापस से ठीक कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, थॉर जितने भी एसगार्डियन है जो कि अभी अर्थ पे है उन सबको एक साथ टेलीपोर्ट कर सकता है या बाइफ्रॉस्ट भी क्रिएट कर सकता है। रही बात दोस्तों गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की, तो यहाँ पे क्रिस प्रैट ने कह दिया कि ये मूवी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की होने वाली है और उन्होंने टाकिया वाइटिटी की भी काफ़ी तारीफ की है। इसका मतलब दोस्तों यह है कि यहाँ पे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की वजह से हम लोग को चेहरे पे और स्माइल देखने को मिलेगी। कि दोस्तों इस टीम में ऐसे बहुत से मेंबर है जो थॉर के साथ हम लोग को वापस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि रॉकेट रकून और ग्रूट। और यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन है जो कि थॉर और स्टार लॉर्ड के बीच में रहता है वो तो वैसे भी देखने को मिलने वाला है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक स्टोरी यहाँ पे ये भी आ रही है कि जो स्टॉर्म ब्रेकर है वो थॉर अपना बेटर है बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि कॉमिक बुक में ये उसी का वेपन है। लेकिन यहाँ पे फिर क्वेश्चन आएगा तो इसके बाद थॉर के पास कौन सा नया वेपन आएगा, तो ये तो हम लोग को मूवी में देखने को पता चलेगा। वैसे भी दोस्तों इट्री अभी भी है तो क्या पता वो उससे बेटर कुछ क्रिएट कर दे थॉर के लिए। और यहाँ पे मैं ये सोच रहा था कि मूवी के एंड में अगर थॉर को कोई हिंट मिल जाए कि उसका भाई अभी भी किसी यूनिवर्स में जिंदा है यानी कि लोकी, तो कितना अच्छा होगा। और ये एक तरह का हम लोग को अगली मूवी के लिए एक रेफरेंस देखने को मिलेगा। और वैसे भी इनके एक्टर ने बहुत पहले क्लियर कर दिया कि काफी लंबे समय तक है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, तो हो सकता है हम लोग को इसकी अगली पार्ट भी देखने को मिले। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी थॉर 4 मूवी से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपके क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।